कर्नल साहब क्या जो जो पॉलिटिकल जो मैंने सीधा सीधी अगर कहें तो ये कहें कि भाई मोदी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और कल जब रिफ्लेक्शन आने लगा था कि भाई एबीवीपी जीत रही है तो ऐसा लग रहा था कि मोदी का किला ध्वस्त होने वाला है, या मोदी का किला एक्सपैंड करने वाला है और लेफ्ट का किला ध्वस्त होने वाला है। क्या है ये पॉलिटिकल कल्चर, क्या कह रहा है कि वाकई में ये वायलेंट को एक्सपैंड किया जा रहा है विद इन द यूनिवर्सिटी? देखिए, जहां तक इन्होंने कहा कि लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स शांति के मसीहा है, मुझे हंसी आती है। उसका मुख्य कारण यही है कि जितना भी आप वायलेंस देखेंगे वो लेफ्ट कंट्रोल गवर्नमेंट में ही होता है। तो ऐसा क्या चीज है जो कि विद्यार्थी इतना गांधीवादी होता है, सज्जन होता है, शांत होता है, अचानक सत्ता पाने पर वेस्ट बंगाल और केरला में इतना उत्पात मचाता है? ये सोच की बात है। हाँ, जहां तक आपने जेएनयू की बात की है, ये बात आपको समझना होगा कि जब विद्यार्थी काल में एक व्यक्ति होता है तो बहुत आइडियलिस्टिक होता है, और आइडियलिस्टिक मतलब वो समझता है कि समाज में सब लोग बराबर, जो कि हम उसे लेफ्टिस्ट सोशियोलॉजी के डेफिनेशन देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो उसका प्रगति होता है उसे आभास हो जाता है कि समाज में या निसर्ग में सब व्यक्ति बराबर हो नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश के इन्फोसिस के कंपनी मालिक है, नाम आपको मालूम ही होगा, नारायण मूर्ति। वो अपने इंटरव्यू में मैंने देखा था उनको कि बहुत बड़े लेफ्टिस्ट थे वो। जब वो विदेश गए थे तो अपने प्रोफेसर से अमेरिका में लड़ाई कर बैठे कि भाई सभी बराबर होना चाहिए, सभी को पैसे बांटने चाहिए, सभी को ये कैपिटलिस्ट सिस्टम सही नहीं है अमेरिका। तो उनके प्रोफेसर ने एक ही बात उनसे पूछी थी कि भाई आपको पैसे बांटना है ठीक है, लेकिन आपके जेब में पैसे होने चाहिए, और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी आपके जेब में पैसे नहीं बनेंगे। यथा सरकार व्यापारी तथा प्रजा भिखारी। मतलब अगर सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करे जैसे आइडियोलॉजी के तहत, तो प्रजा को ही सबसे ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन इससे उसका क्या लेना देना? मैं कह रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं कैंपस की बात कह रहा हूं। कैंपस अभी आइडियोलॉजी पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कैंपस की बात कह रहा हूं। कैंपस पे कह रहे हैं कि उसको उस कैंपस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये उनका सवाल है। नहीं, उस कैंपस को कतई डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। वो मैंने भी देखा था कि समाचार पत्रों, ये टीवी में हेडलाइन न्यूज में कहां चले गए? अजीत जी आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि अब जेएनयू से कोई एक हमारे पास वो पक्ष नहीं है जो दूसरा पक्ष, आप दोनों आदमी एक पक्ष को रख रहे हैं। अजीत जी, एक सेकंड करने साहब, आपके हमारे पास वो पक्ष नहीं है जो विद इन दी जेएनयू हो और आपको काउंटर कर सके। तो मैं आपसे अजीत जी ये चाहता हूं, आप नहीं बल्कि मनिंद्र जी से मैं अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, ये तो छात्र रहे हैं, ये तो हमेशा छात्र का, जेएनयू का, उस कैंपस का गीत गाएंगे और उनको कहेंगे कि दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं पर है तो जेएनयू में है। वही जेएनयू अंट संट नाराबाजी करते रहती थी, आरएसएस से आजादी तो फलना से आजादी, भूख से आजादी, इससे आजादी। जब उनको आजादी, सेलेक्टिव आजादी चाहिए तो आजादी का नारा अपने हिसाब से लगा देती थी, और उसको कह रहे हैं कि नॉन वायलेंट है। तो नहीं मनीष जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, क्या जेएनयू में सब कुछ बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका स्टूडेंट विंग, और लेफ्ट विंग एकदम से साधु है, बड़ा शानदार वो काम कर रहा था, और सारा कचरा जो है वो बीजेपी और एबीवीपी कर रही है? क्या ये कहना उचित होगा? नहीं, देखिए, इस तरह से आप बाइपोलर तरीके से सोचेंगे तो वो उचित नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि ये जो यूनिवर्सिटी बना है, नहीं बाइपोलर अभी अजीत जी ने कहा 2014 के बाद से ऐसा लगता है एकदम ये हो गया, ध्वस्त कर दिया इन्होंने, साफ साफ इन्होंने कहा। तो बाइपोलर तो नहीं बोला आशुतोष, आप नए शब्द बोल देते हैं। मैंने ये कहा कि वायलेंस का जो केस है जेएनयू के इतिहास में करीब करीब कभी नहीं हुआ। एक बार एक छोटा सा केस हुआ, एसएफआई का प्रेसिडेंट था, वो इन्वॉल्व था, उसको हरा दिया गया यूजीएम से, यूजीबीएम करके, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग करके उसे हटा दिया गया। मतलब एसएफआई का सोच लीजिए, मोस्ट डोमिनेंट पार्टी, पर ऐसा कल्चर था नॉन वायलेंस का। मैं बात कर रहा हूं अमरजीत सिंह सिरोही के बारे में। तो वो जो है वो एसएफआई के रहने के बावजूद भी चुनाव हार गया। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा एक हॉकी स्टिक लेके
किसी बाहर वाला गुंडागर्दी करने आया था तो लड़कियों को बचाव में उसने हॉकी स्टिक यूज किया। वो जीत नहीं पाया इसी ग्राउंड पर कि उसने वायलेंस किया, जेएनयू के पहले मॉरल कोड को तोड़ा। और वही चीज मैं 2017 से अभी तक जो रहा हूं जेएनयू में, मैंने वही देखा है। मैं जब मान लीजिए होली हो रहा था कल, तो मेरी वाइफ बोली कि अच्छा बच्चे खेल रहे हैं, सब बैठ के वो काउंटिंग कर रहे थे, नारेबाजी भी हो रहा था, जीते थे सब तो नारेबाजी हो रहा था। मैं जाके वहां देखा, आप बताइए वहां पर कम से कम 2000 स्टूडेंट होंगे और मैं बिल्कुल, मेरे चेहरे पर कलर नहीं था, कोई मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, कोई आके रंग नहीं लगाया। मतलब वो अपना जो है काम करते रहे, मुझे देखे मुस्कुराए, एक आध पहचाने तो हाथ जोड़े। मैंने कहा ये क्या, माने ये दिल्ली में ये कल्चर कहीं होगा? मनीष जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लड़कियां 2 बजे रात में 3 बजे रात में आज भी अकेले घूमती है। मैं अक्सर जब स्टूडियो से लौटता हूं तो देखता हूं ना, एकदम डरती नहीं है, पूरा घूम रही है। पूरे कैंपस में एक तरह से ऐसा माहौल है जो बाकी दिल्ली में नहीं है, तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। उसीलिए मुझे यहां पर रहने में अच्छा लगता है कि ये जो है ना, बहुत ही ये उस तरह का कैंपस है जैसे विदेश में कैंपस होता है। मैंने एग्जांपल्स दिया आपको, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, वहां भी जनरली वायलेंस को लोग घृणित नजर से देखते हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।